जो इंसानी हुस्न है या निस्वानी हुस्न है, आप नौजवान भी हैं, दुनिया भी देखी है, क्या पसंद आता है आपको? अच्छी बात यह है कि मुझे हमेशा पाकिस्तानी लड़की ही पसंद आई। सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, गोरियां नहीं पसंद आई? नहीं, गोरियां भी प्यारी होती हैं, लेकिन असल मेरी नज़र में खूबसूरती वो है जिसके अंदर मेरा दीन इस्लाम शामिल हो। सच्ची बात है, क्योंकि जब मैं किसी खूबसूरती की बात करता हूँ तो मैं उसको फिर गर्लफ्रेंड की नज़र से नहीं, शादी की नज़र से देखता हूँ। तो एक जिससे इंसान ने शादी करनी होती है, उससे इंसान की नस्ल चलनी होती है, तो इसके लिए फिर मेरे लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तानी हो। चेहरे पे क्या पसंद है? बाल लंबे होने बाल चाहिए? लंबे होने चाहिए और बाल काले होने चाहिए। मुझे नहीं पसंद, मुझे कलर्ड बाल नहीं पसंद, मुझे छोटे बाल नहीं पसंद। और नाक होंठ कैसे पसंद है? कि नाक भी पतला होना चाहिए, आंखें भी मोटी मोटी होनी चाहिए, तो इंसान को खूबसूरती ज़्यादा फिर खींचती है। आपकी जो पसंदीदा तफरीह है वो क्या है? मेरा पसंदीदा टाइम यही है कि मैं दोस्तों के साथ अपने प्रोटोकॉल के बगैर आवारागर्दी करूं। तब मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, मुझे तब अपनी बेग माँ से डरना भी नहीं पड़ता। तब मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। सारी डरते हैं, जो नहीं डरते वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि इंसान किससे ज़्यादा डरते हैं? मैं दोनों से डरता हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मुझे टेंशन आएगी तो इसको भी टेंशन आएगी, घर में भी आएगी, बच्चे भी परेशान होंगे। तो फिर मेरे डरने का मकसद होता है कि इंसान को फ़िक्र होती है कि यार अल्लाह ताला ने अगर किसी की वो बेटी भी तो है ना, तो बाहर से आपकी शिकायतें तो बीवियों को आती होंगी इधर उधर से, नौजवान है आखिर, फिर अमीर है। ये मेरे ख्याल में आप मेरी बेग माँ से ही पूछें कि उनको कंप्लेन आती है कि नहीं आती है, लेकिन मेरा ख्याल है कंप्लेन नहीं आती होगी, क्योंकि अब मैं 2 बीवियों के बाद एक तो मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ अपने कामों में भी, ख़ास तौर में सियासत में भी, कि मेरे पास और किसी चीज़ों के लिए अब टाइम नहीं बचता। किसी ज़माने में तो खोखर माशाल्लाह असला भी चलाते थे, फायरिंग भी कर लेते थे। आज के खोखर कैसे हैं? ये कौन कौन से वेपन चला लेते हैं? मेरे ख्याल में कि मुझे वेपन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, और मैंने तकरीबन सिर्फ वेपन्स चलाने नहीं, मैं सारे वेपन्स को खोल भी लेता हूँ, सफाई भी खुद कर लेता हूँ, क्योंकि शुरू से मैं समझता था कि ये एक सुन्नत भी है कि वेपन आपको अपना आना चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा वो शौक़ इसलिए चेंज हुआ कि मेरी मुसीबत इतनी बढ़ गई कि मुझे याद भी नहीं है यार मेरा कौन सा वेपन किधर पड़ा हुआ है। आपके पास कितने वेपन हैं और कौन कौन से हैं? जो लाइसेंस हैं वो तकरीबन 60-70 लाइसेंस होंगे, मेरा अंदाज़ा है। कौन सी वैरायटी रखी हुई है? दुनिया के जो अच्छे से अच्छा वेपन है, कि जो अगर अमेरिकन कमांडो गन्स हैं, M4s हैं, वो भी हैं मेरे पास। अगर मेरे पास ऑस्ट्रिया की ऑग है वो भी है। अगर मेरे पास जर्मनी की G3s हैं तो वो भी हैं। रशिया के AK-47s हैं तो वो भी हैं। अमेरिकन के ग्लॉक्स हैं तो वो भी हैं। क्या आप वेपन खुद चलाते हैं? मैं अपना वेपन खुद चलाता हूँ। आपका निशाना कैसा है? बहुत अच्छा मेरा निशाना है। और मतलब कि मैं सिर्फ मैं एरियल फायरिंग तो करता ही नहीं, क्योंकि वो नुकसान होते हैं। तो फिर जहाँ पर भी किसी रेंज पे जाएं तो मेरा निशाना ज़रूर हम लगाते हैं, और मेरा निशाना बहुत अच्छा है शुरू से। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट पहुंचे। अपने दफ्तर में आए। ये फरमाएं कि लेबर में आपने अब तक क्या किया है और स्पोर्ट्स में क्या किया? नंबर 1 कि जो राशन कार्ड हमने लाखों लोगों में जो तकसीम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बिगेस्ट स्टार ऑन द शोल्डर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। राशन कार्ड, मरियम नवाज़ राशन कार्ड। नंबर 2, लेबर डिपार्टमेंट की जो तमाम तर हॉस्पिटल्स हैं उनको हम रीवैम्पिंग की तरफ ले जा रहे हैं। 5.5 अरब के इक्विपमेंट से अपग्रेड किया। हस्पतालों को जो 400 बेड के थे उनको 600 बेड किया। 2 शहर हैं जो कसूर और रहीम यार खान, उनमें 2 नए हस्पताल बनाए। उसके बाद जो मिनिमम वेज है, जो कम से कम इजरा है हमारे मज़दूरों की, उसको इंश्योर करने का जो टारगेट है वो इस साल पूरा होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमारी जो लेबर कॉलोनियाँ हैं, मियाँ नवाज साहब ने 2013 में लेबर कॉलोनियाँ बनाई, उसके बाद लेबर कॉलोनी नहीं बनी। इस साल हमने 3000 नए जो लेबर कॉलोनियाँ, 3000 नए अपार्टमेंट्स, 3000 ख़ानदानों को छतें इंशाल्लाह ताला हम देने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स भी ज़िंदगी में बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा, खासकर नौजवानों की ज़िंदगी में तो उसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। और भी ज़्यादा है। तो आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर? देखें सर, सबसे पहले जब हमने वजारत संभाली तो लड़कों से ज़्यादा जो हमारी लड़कियां हैं वो इस खेल में बहुत पीछे थी, तरजीह नहीं मिलती थी। तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे हमने CM पिंक गेम्स कराई, जिसके अंदर 1300 ख़वातीन ने, 1300 एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब देखें कि इतना टैलेंट था पूरे पंजाब से जो निकला। अब इस साल CM पिंक गेम्स तकरीबन 3000 एथलीट्स में खेला जाएगा। उसके अलावा खेलता पंजाब,
सीएम हमेशा कहती हैं कि हमें रोता हुआ पंजाब मिलता है और हम उसको खेलता हुआ पंजाब बना देते हैं। तो हमने खेलता पंजाब जब स्टार्ट किया, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन्स एवर हेल्ड इन पाकिस्तान। तो हमें बहुत सारा ऐसा टैलेंट मिला कि जिसको अभी तक तराशा ना था। अब उसके हमने ऊपर सीएम से कहने के चीफ मिनिस्टर ने स्टाइपेंड्स भी महाना दे दिए। अब एक अरशद नदीम आया था, एक नू भट्ट आया था, अब कई नू भट्ट आएंगे और हमने नए से नए फैसिलिटीज़ बनाए। एक स्क्वाश कम्प्लेक्स जो जनाब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो 1991 में स्टार्ट हुआ। अब अगले महीने सितंबर में चीफ मिनिस्टर उसको कंप्लीट कर रही है। इमेजिन 34 साल के बाद एक ऐसी सीएम आती है जो उसको कंप्लीट कर रही है। इसका मतलब है हमारी प्रायोरिटीज़ देखें। ग्रुप फोटो बनवाया। नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंचे डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद खिजर अफजाल और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड मुजफ्फर सियाल ने इस्तकबाल किया। मीटिंग रूम में आए। सूबे में जारी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट टू टेल द पीपल ऑफ पंजाब के साउथ एशिया में पहली जो ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम है वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने बनाया है और वो लाहौर के अंदर है। और उसके बाद दिस ईयर जो हमारी नई स्कीम्स के अंदर पाकिस्तान का पहला बॉक्सिंग ऑफिशियल एरिना बनने जा रहा है। किसी भी हुकूमत का पहला ये ऑफिशियल बॉक्सिंग एरिना होगा। और हमारा इंशाल्लाह ताला इस साल के अंदर हमारा फर्स्ट बेसबॉल ग्राउंड भी बनने जा रहा है, जो पंजाब के अंदर किसी भी हुकूमत का पहला ऑफिशियल बेसबॉल ग्राउंड होगा। स्टेडियम में आए। समर कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मिले। खिलाड़ियों की खसूसी हौसला अफजाई की। वापस खोखर पैलेस पहुंचे। शाम के वक्त बच्चों के साथ स्नूकर खेली। घर में ही जिम बना रखा है, वहां एक्सरसाइज की। बॉक्सिंग का भी शौक है। बच्चों के साथ लॉन में आए। बच्चों ने परिंदों के साथ खूब एंजॉय किया। घर के अंदर ही घोड़ों का अस्तबल भी मौजूद है। कितने घोड़े हैं जी आपके पास? माशाल्लाह जी, ये घोड़े यहाँ पर होंगे 9 या 10 और रेस क्लब में भी कुछ ना कुछ होंगे। ये मेरे पास नहीं है, ये मलिक सैफ साहब को शौक है और अकेले उनको शौक है पूरे घर में, और बाद में मेरे दोनों बेटों को शौक है। और ये कितने कितने के होंगे? कम से कम भी अगर कोई घोड़ा होगा तो 20-25 लाख से नीचे कोई घोड़ा नहीं होगा। जो रेस जीत जाता है घोड़ा वो भी उतना नायाब हो जाता है। अगर कोई डर्बी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर और महंगा हो जाता है। अगर कोई डर्बी विन कर रहा है तो और महंगा हो जाता है। तो कभी आपने डर्बी विन किया? डर्बी में सेकंड आया है। खोखर 1 हमारा एक घोड़ा है, तो वो डर्बी में सेकंड आया है। ये कौन सी नस्ल है? ये मेरे ख्याल में सारी ब्रिटिश ब्रीड्स हैं, ये ऑस्ट्रेलियन होंगी। इनके चचा अफजल खोखर खसूसी मुलाकात के लिए आए। आपके चाहने वाले भी बड़े हैं, हर दफ़ा आपकी फैमिली को जितवा भी देते हैं, पर मुखालिफ भी हैं जो कहते हैं कि आप कब्ज़ा ग्रुप हैं, आप लड़ाई मार कुटाई करते हैं, आप बड़े खूनी हैं। ये किस हद तक सही है? कि अगर ये सारी बुराइयां हमारे में हैं, ख़ास तौर पर जो मुखालफों ने लगाई हैं, तो क्या जब मुल्क का सबसे बड़ा काजी आपका होता साकिब निसार साहब, यहाँ तो लाउड स्पीकर पे ऐलान हुआ था, लाउड स्पीकर्स पे ऐलान हुए थे, मस्जिदों में ऐलान हुआ। मस्जिदों में ना, आप तारीख में इस पीटीआई का तो टेन्योर हो, पीएमएलएन का टेन्योर हो, पीपल्स पार्टी का टेन्योर हो, अगेंस्ट एनी मेंबर कभी ऐलानात नहीं हुए। तो अगर आप तब साबित नहीं कर पाए तो फिर लोग आए थे वैसे कुछ आपके खिलाफ? कुछ कोई भी नहीं आया। अगर कोई आया तो फिर उन्होंने साबित क्यों नहीं किया? फिर कुछ और लोग हैं
जो कहते हैं कि सारी नवाज़शें आप पर हैं, क्योंकि आप पार्टी को फंड देते हैं, शरीफ फैमिली का जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए सब कुछ मिल भी आपको जाता है, टिकट भी आपको मिलते हैं, मेहरबानियाँ भी आप पर हैं। देखिए, अगर हमने उनकी सपोर्ट की है तो वो एक टिकट देते हैं, 2 भी दी, 3 भी दी, 4 भी दे दी। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ माल नहीं, कुछ भी नहीं लगाया। लोगों ये उनका भरम है जो उन्होंने हमारा बनाया हुआ है। असल में हमने मेहनतें बड़ी की हैं। अब मैं पहले हम कहते थे लो जी हमारे घर गिर गए, हमारी बहनों के घर गिर गए, हमारी बड़ी कुर्बानी है। लेकिन क्या कुर्बानियाँ हुई अगर मेरी कायद की बेटी भी जेल में चली गई, तो अब हम वो आप कुर्बानी, हमें कोई कुर्बानियाँ लगती नहीं हैं। और देखें कि अगर इसका मतलब है कि फिर अगर मान भी लें सब कुछ ट्रू है, इसका मतलब है कि वो कितने बड़े लोग हैं कि उन्होंने हमारी जो मोहब्बतें हैं वो भूलें नहीं, और वो फिर दोस्तों का जो सिला है मोहब्बत से देते हैं। इसमें तो फिर कोई बुराई नहीं है। कितनी ज़मीनें हैं, कितने पैसे हैं, कितने अमीर हैं। ये जो असल में जो जायदादें थी ना, ये हमने को बनाई नहीं है। ये ज़मीनें ही अल्हम्दुलिल्लाह महंगी हो गई। कितनी ज़मीन थी आपकी यहाँ? ये जो 7 गांव हैं सारे खोखरों के थे। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, कारोबारी लोग हैं और हमारा मिलियंस में होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। मिलियंस या बिलियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बिलियंस में भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले 5-10 साल में खुद भी बहुत कारोबार किया है। कितना कमाया खुद आपने? ऑनेस्टली ये नहीं पता, 5-7-10 अरब तो कमाए ही होगा। शायद अल्लाह ताला ने इतना दिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो मैंने खुद भी जब कारोबार में आया हूँ मैंने बड़ी मेहनत की है। और मैं आई वेंट इनटू बिजनेस एट ए वेरी यंग एज। मैं 23 साल की उम्र में मैं कारोबार में पीक पे चला गया था अल्हम्दुलिल्लाह।